ओम शांतिपाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आपको आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती की आपको और सभी को भी बहुत बहुत बधाई मुबारक। पूरे भारत में बहुत धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। जी। तो बाबा ने भी आज खास मुरली रिवीजन में पतित और पावन, जैसे हनुमान पावन ताकि पावन दिखाते उसको, वो संपूर्ण पावन था, ब्रह्मचारी था। तो बाबा ने भी आज उसी के ऊपर मुरली चलाई आज के दिन। तो आज बाबा ने खास कहा है कि बच्चे, पतित और दुनिया और पावन दुनिया, जैसे बाबा होता है कि सवेरे तुम अमीर बनते हो और शाम को फकीर बन जाते हो। तो बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया इसका, सतयुग का और कलयुग का। अमीर माना सर्वगुणों से संपन्न होते हैं, सतयुग की बात कही बाबा ने। ऐसे नहीं कि सुबह एकदम अमीर बन जाएगा और शाम को फकीर बन जाएगा। तो ये बाबा ने कल्प को सामने रखते हुए, ड्रामा को सामने रखते हुए बाबा ने बातें कही है कि बच्चे, सतयुग में तुम अमीर थे, अभी फकीर बन गए। तो फिर से आमिर बनने के लिए बाबा बोलता है कि दो शब्द याद रखो, मन मना भव मध्याजी भव। अपने को आत्मा समझना है और परमपिता परमात्मा को ज्योति स्वरूप परम नाम में याद करना है। इसको मध्याजी भव बाबा बोलता है। तो दो शब्द बाबा ने याद रखने के लिए खास बोला है। तो इसके आधार पर आप फिर से अमीर बन जाओगे, बाबा बोलते हैं। फिर बाबा बोलता है कर्म बंधन से मुक्त बनना है, तो उसकी युक्ति बाबा ने आज बताई है कि हमेशा बाप की याद में रहे, अपने ऊपर ध्यान रखे, परमात्मा सर्वशक्तिवान की याद से अपनी बैटरी को चार्ज रखे, करते रहे, और दैवी गुणों के पंख लगे हुए। तो ऐसे बाबा ने बताया कि बातें, चार पांच बातें बताई बाबा ने। अगर आप में है अंदर, तो आप फिर से कर्म बंधन से मुक्त होके फरिश्ता बन के फिर से देवता बन सकते हैं। तो पाल भाई, और थोड़ा क्लियर कीजिए आज की मुरली के लिए आप आगे, और बाबा ने क्या बोला है। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आपको भी हनुमान जयंती की बधाई हो जी। और कल भी भगवान महावीर का 2550वीं निर्वाण दिवस दिल्ली में खूब धूमधाम से मनाया गया है। जी जी। तो इस तरह से संतों का, धर्म पिताओं का, जी आज हनुमान का, जी। इस तरह से हर दिन कोई न कोई व्रत त्योहार होता ही है। जी निर्वाण दिवस, जन्म दिवस, जी। इस तरह से भारत तो सब खुशी खुशी से सब कुछ मनाया जाता है यहाँ। जी। तो आज हम लोग 24 अप्रैल 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर अर्थात पतित से पावन। फकीर से अमीर या पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, कहा बाबा ने। मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव का अर्थ है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। और मध्याजी भाव का अर्थ है वर्षे को याद करो। जो सतयुगी दुनिया वर्षा में मिलने वाला है, उसको याद करना है। फिर बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति। बाबा ने कहा याद की यात्रा और ज्ञान का सिमरण करो, पहला पॉइंट। दूसरा, एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई भी बुद्धि में ना आए। एक के साथ सर्व संबंध, ये संगम युग में, क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है वो लोग कलयुग में है। हम लोग संगम युगी बन गए, तो हमारा सर्व संबंध एक के साथ रहे, अन्य कोई भी बुद्धि में ना आए। और बाबा ने कहा जो सर्वशक्तिवान बाप बैटरी है, उस बैटरी के साथ हमारा योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। दैवी गुणों के पंख, आपको याद होगा अभी 4 दिन पहले बाबा ने दैवी गुणों के सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी बताई थी बाबा ने। 4-5 पॉइंट बहुत अच्छी बताई थी बाबा ने। बाबा ने कहा था उनका अटेंशन रहेगा कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट बाबा ने जो पंख बोला है ना, आज पंख की बात है। दूसरी पॉइंट बोला बाबा ने, वे किसी को तंग नहीं करेंगे, मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा उनके, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देंगे। फिर बाबा ने कहा
बाप समान सबको सुख देने की भावना है, सबको सुख देंगे, तब कहेंगे दैवी गुणों की धारणा पर, सब्जेक्ट पर अटेंशन है, ध्यान है। तो ये जो चारों पांचों चीजें, जैसे दैवी गुणों का पंख बोला ना आज बाबा, ये सब लगे हुए हो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आज बाबा ने जैसे अमीर और फकीर की कहानी बताई है, यह कहानी है सुबह को अमीर शाम को फकीर। ये बेहद की बात है, हद की बात नहीं है। ये नहीं कि सवेरे अमीर बन गया शाम को फकीर बन गया। बाबा ने कहा यह क्या है, बेहद की बातें हैं। आज बाबा ने कहा है फकीर और अमीर तुम बच्चे, फकीर से अमीर तुम बच्चे संगम युग पर ही बनते हो, यह दिल में धारण करना है, बोला बाबा ने। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। भक्ति में फकीर कैसे बनते हैं, इतने सारे मंदिर बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं, सब धन उसी में खर्च हो जाता है, तो फकीर बन जाते हैं। और ये अभी जो बाबा का संगम युग में बाबा आकर के ज्ञान देते हैं, तो हम लोग फिर से अमीर बन जाते हैं, अर्थात ज्ञान रत्नों से पावन बन जाते हैं। ये दिन और रात का है, दिन और रात बेहद का है, ये हद का नहीं है। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और ऐसा बनाने वाला बेहद का बाप भी है। फिर बाबा ने कहा है मन मना भाव मध्याजव, ये दो चीज याद रखो। तुम यहाँ जो भी बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग में अमीर जरूर बनेंगे। बाबा के सामने जो बाबा के बच्चे बैठे हैं, गारंटी है तुम स्वर्ग में अमीर जरूर बनेंगे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा है इस तरह से। बाबा ने कहा तुम्हारे कर्म बंधन कितने कड़े हैं, कर्म बंधनों को काटने का उपाय, उससे मुक्त होने का उपाय है एक ही याद की यात्रा, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। बाबा ने कहा कलयुगी संबंधों को बंधन ही कहेंगे। क्या कहेंगे, बंधन। हाँ, बाबा ने कहा अखबार में पढ़ा था किसी के 5 बच्चे एक साथ पैदा हुए और सब तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो बाबा बोलते हैं कितने संबंध हो गए। इस समय कलयुग में मामे चाचे काके कितने संबंध हो जाते हैं। सतयुग में तुम्हारा एक ही संबंध होता है, और अभी तो एक ही संबंध है बाप से। अभी भाई बहन का भी संबंध नहीं रखना है, भाई भाई का ही संबंध रखना है, बोला बाबा ने। अब पतित से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, वह कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएं। याद में कोई आमदनी तो जरूर होगी ना, किसी को याद करते हैं, याद क्यों करते हैं, उससे प्राप्ति होती है, उससे संबंध होता है, तब उसको याद करते हैं। जब उसको याद कर रहे हैं परम पिता परमात्मा को, तो जरूर कोई ना कोई प्राप्ति होगी, और जहाँ संबंध है वहाँ प्राप्ति अवश्य होती है। बाबा ने कहा है बाबा भी वंडरफुल है, ज्ञान भी वंडरफुल है, सब कुछ वंडरफुल है। इन वंडर्स को समझने वाला भी चाहिए। समझ में आया? इस वंडर्स को समझने वाला भी वंडर चाहिए, जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। इन वंडर्स को समझने वाला भी चाहिए, जिनकी बुद्धि इस वंडर में लगी। ज्ञान भी वंडर है, बाप भी वंडर है, उनकी बुद्धि उसी वंडर में लगी रहे, बाबा कहता है। बाबा ने कहा हम अभी पुरुषोत्तम संगम योगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर रहने, और बाबा ने कहा जैसे मधुबन में आते हैं यज्ञ में, बाबा कहते हैं बाहर रहने में और यज्ञ में 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। होता क्या है, जब घर में रहते हैं तो वही सुबेरे से लौकिक दिनचर्या, घर में परिवार में होते हैं, वही खाना बनाना, खाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, बाजार जाके सब्जी लाना, उसी धंधे में लगे रहते हैं। यहाँ 7 दिन आते हैं, उन सब चीजों से मुक्त रहते हैं। यहाँ सिर्फ ज्ञान और योग की बातें होती है, ये उनको बेनिफिट होता है। यहाँ आकर के रहते हैं, शांति से रहते हैं, कोई लौकिक कार्य व्यवहार नहीं होता, तो वो चीज बोलता है बाबा यहाँ 7 रोज आकर के भट्टी में रहने में बहुत फर्क है। और बाबा ने कहा कई बच्चे मुरली में गफलत करते हैं, बोले गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। मुरली और याद की यात्रा, इन दो चीजों से ही खुशबूदार फूल बनेंगे। बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। क्या कहा जाता है, वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ न कहाँ ख्यालात जाते रहते हैं। बाबा कहता है 1-2 से लौ हो जाता है तो बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे, और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है।
कहाँ रहे बुद्धि योग? नई दुनिया में। नई दुनिया। और बेहद के संबंधियों से तुम्हारा बुद्धि योग हो जी। बाबा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना पड़े। कोई चल पाते हैं, कोई नहीं भी चल सके। बेहद की बादशाही स्थापन हो रही है। लोग, कोई चल पाता है, कोई नहीं चल पाता है। बाप का काम है डायरेक्शन देना। अब बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार ने कहा, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। एक दिन बाबा ने कहा था ना, देह का भी संग नहीं करना है, ये भी पर है, ये भी पर है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। हंस क्या करते हैं? मोती चुगते हैं, रतन चुगते हैं, कंकड़ पत्थर को छोड़ देते हैं, अर्थात व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को धारण करते हैं। तुम होली हंस बोल। बाबा कहते हैं मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करना है। अगर मुरली नहीं है तो कुछ नहीं है। बाबा ने कहा कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, आपस में कोई भी संबंध नहीं रखना है। इस संगम युग पर हमारा सर्व संबंधी एक बाबा है, और आपस में हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। संबंध रखना है, तोड़ निभाना है, लेकिन आत्मिक संबंध रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। आज बाबा ने वरदान में बोला है, परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा ने कहा स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते हुए भी दो न रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाए, इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना यह स्थिति है जी। एक स्टेज है ये, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने, भक्तों ने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। ब्रह्मांड में लीन हो गए वो बोलते हैं बुदबुदा पानी का बुदबुदा पानी में समा गया, एक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्थिति है एक। जैसे लव लीन हो जाए तो उसी में समा खोए हुए रहते हैं। बुद्धि एकटक हो जाए, एक रस हो जाए, लीन हो गया, वो स्थिति है एक। और लोग कहते हैं आत्मा के अस्तित्व को समाप्त समझते हैं। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी मासूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, कोई चीज में इतना मगन हो जाता है कि वो आ रहा है जा रहा है पता ही नहीं चलता, वो स्टेज के लिए बाबा बोल रहा है। आज बाबा स्लोगन में बोलते हैं, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दो चीजें हैं। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है, व्यर्थ से परे रखता है। ठीक है भाई जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।